जय हिंद। क्लास 12 2.1 एनसीईआरटी के अनुसार आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले का पहला है, इसका इसमें गुणा करते हैं जो अचर पद है, तो 8 एक 8, जब 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन इसको ऐसा टेबल पढ़िए कि -2 आ जाए, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x यहाँ से -4 बचेगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। फिर अगर हम x -4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। इसको अगर हम हल करें, x -4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 4 आ जाएगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर -2। अगर द्विघात समीकरण ऐसे हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा होता है जो मूल आए इसको हल करने पर, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/e। यही चेक करना है। तो अल्फा अल्फा है 4, बीटा मान लीजिए, इसको बीटा मान लेते हैं, तो -2 इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे समीकरण में अगर तुलना करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे b बराबर आएगा -2 और a आएगा 1। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, माइनस माइनस प्लस, और 2/1 2 ही होगा, यानी जो हमने उत्तर लाया वो सही है। और क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा सी, अल्फा कितना है 4 मान लेते हैं अल्फा को, और इस -2 इज इक्वल टू सी कितना होगा -8, ए कितना है 1, तो 4 दूनी 8, -8 इज इक्वल टू -8। यही जांच करना है, और इसका मूल क्या होगा 4 और -2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x 4x -4s प्लस 1, 4 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 और 2 2 4, 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2s, और यहाँ से s लगा तो -1 कॉमन बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2s, यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि जब माइनस से गुणा करोगे तो यस हो जाएगा, फिर -1, इसमें -1 का गुणा होगा तो एक -1 का माइनस प्लस कर देगा, फिर 1 आ जाएगा ऊपर वाला चीज, इज इक्वल टू 0। अगर 2s -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 2s, यहाँ से -1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हल करें 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s आ जाएगा 1, यस आ जाएगा 1/2। इसको लेकर हल करेंगे 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 1/2। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लीजिए। अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे इसका,
4s² माइनस 4s+1 से, तो आपको ए मिलेगा 4, बी मिलेगा -4, सी मिलेगा 1। सत्यता जांच करना है, बोला ना इसमें मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल तो यही आ गया 1/2 और 1/2, और सत्यता जांच करना है तो यहाँ से जांच करेंगे। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा माने हैं 1/2 को, बीटा माने ही 1/2 को, और माइनस बी कितना होगा -4, ए कितना है 4, 4 से 4 खत्म, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, इसका लॉस से कितना होगा 2, 2 से इसे भाग दोगे तो 1 बचेगा, फिर 1 का इसमें गुणा होगा, इसमें इसका भाग दोगे तो 1 बचेगा, फिर 1 का इसमें गुणा होगा तो 1 कम 1, 2 1 1 1 2/2, 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 1, माइनस से माइनस गुणा होगा तो कितना बचेगा 1, यानी ये भी ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का माने है 1/2, बीटा को माने है 1/2, और सी कितना है 1, और ए कितना है 4, तो गुणा कर दीजिए, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यानी यह भी उत्तर सही है। तीसरा क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² 6x² माइनस 7x+3, 6x² माइनस 7x, 6x² माइनस 7x माइनस 3, -3, 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 6 त्रिक 18 होगा, 6 त्रिक 18 होगा। अब 7 लाना है, तो 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 6x² माइनस 9x, और 9 दूनी 18 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 2x, और 3 चला गया तो -3 बचेगा, फिर यहाँ से अगर हम +1 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से अगर हम 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x कॉमन बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको लेकर हल कर रहे हैं तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, x इज इक्वल टू 3/2, इसको लेकर हल कर रहे हैं 3x+1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, यस इज इक्वल टू -1/3। चाहे जिसको एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, अगर हम इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, फिर वही आप करना ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर आप तुलना करोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आ जाएगा, यहाँ से तुलना करने पर b इज इक्वल टू आ जाएगा -7, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तुलना करना जानते हो ना, देखो यहाँ पर जैसे x², इसको तोप देंगे तो कितना बचेगा a इज इक्वल टू 6 बचेगा, फिर x का तुलना करना तो x को अगर ढक देंगे तो कितना बचेगा b बराबर -7, और c इज इक्वल टू 3। तो वही लगा दीजिए आप फार्मूला, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा को माने हैं 3/2, बीटा को माने हैं 1/3 को, माइनस बी कितना है -7, ए कितना है 6,
इसका भिन्न का जोड़ा था ना, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, इसका इधर गुणा और इसका इधर, 2 कम 2। अगर हम इसका माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस है, बीटा जो है माइनस माइनस -1/3 है, -1/3। 3 त्रिक का 9, 2 1 कम 2, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 7/6 इजिकल टू 7/6। और क्या चेक करना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फा को कितना माने? 3/2, और बीटा क्या है? -1/3। सी कितना है? -3। ए कितना है? 6। ठीक है, अगर हम इसको 3 1 कम 3 कटा दें तो क्या आएगा? -1/2। ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? -1 -1/2। या फिर ऐसे छोड़ दो, मत काटो, तो 3 1 कम 3 होगा, 3 दूनी 6। चौथा क्वेश्चन क्या है? 4u² प्लस 8u। 4u², 4u²। चौथा क्या है? 4u² प्लस 8u इजिकल। अगर हम 4u कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? u बचेगा। यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 2 इजिकल टू। नियम तो जानते होगे ना, पक्षांतर का ही सब। तो ये देखो, गुणा में ये भाग में चला जाएगा तो कितना बचेगा? u+2 इजिकल टू 0/4u। इससे भाग दोगे तो 0 ही बचेगा, तो u+2 इजिकल टू 0, u इजिकल टू -2। और जब इससे तुलना करोगे तो u इजिकल टू 0 आएगा। क्लियर? एक को अल्फा चाहे जिसको अल्फा मान लो, एक को चाहे जिसको बीटा मान लो। अगर आप तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, तो 4u² प्लस 8u इजिकल टू 0। इजिकल टू 0, तो a इजिकल टू कितना आएगा? यहाँ से देखो स्क्वायर, तो a इजिकल टू 4 आएगा, और b इजिकल टू 8। अगर तुलना करना है करे तो सीधा इसे उठा लिया करो, जैसे ax² है, इसकी क्या है? u², तो u² वाला टर्म खत्म कर दो, तो a इजिकल टू कितना आएगा? 4। अब x वाला टर्म याद करना है, तो क्या लिखा है? bx इजिकल टू कितना है? 8u। तो जो ये अचर पद है उसको छोड़ दिया करो, तो कितना बचेगा? b इजिकल टू कितना होगा? चर पद, चर चर। अचर पद उसे कहते हैं जो गिनती में, देखो अचर, अचर, अचर में कितना अक्षर है? 1 2 3, और गिनती में कितना अक्षर है? गिनती 3 अक्षर है। तो अचर को क्या बोलते हैं? गिनती। और चर को बोलते हैं ए बी सी डी, ये सब, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। चर वचर में कंफ्यूजन दूर हो गया। तुलना करना है, तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। अल्फा को माने हैं -2, बीटा को मान ले 0। यहाँ से b कितना है? 8। 8 ही है ना? ठीक है। a कितना है? 4। 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 2 बचेगा ना? ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा था। b है 8, a है 4,
4 दूनी 8, तो -2 बचेगा, और 0 + 2 2 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। अल्फा को क्या माने हो, -2, बीटा को क्या माने हो, 0, C कितना है 0, A कितना है 4, 4 2 जीरो में 0, और 0 में भाग दोगे तो 0। पांचवा क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। पांचवा क्या है, टी स्क्वायर -15 = 0। टी स्क्वायर क्या होगा 15, टी बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर हटाओगे तो कर्णी चला जाएगा, कर्णी 15 प्लस माइनस, तो एक टी आएगा प्लस कर्णी में 15, एक टी आएगा माइनस कर्णी में 15। चाहे जिसको अल्फा मान लो, चाहे जिसको बीटा मान लो, आपकी मर्जी। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 से अगर आप तुलना करोगे तो टी स्क्वायर -15 = 0, तो आपको a मिलेगा 1, और इसमें यक्स का गुणांक है नहीं है ना, तो b क्या होगा 0, c कितना है -15। अल्फा धन बीटा क्या होता है, अल्फा धन बीटा होता है -b/a। अल्फा को आपने माना है, अल्फा को क्या माने, अल्फा को माने हैं +√15, बीटा को माने हैं -√15। तो प्लस माइनस से खत्म, माइनस, बी कितना है 0, ए कितना है 1, तो 0 = 0। अल्फा इंटू बीटा चेक कर लोगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा C/A। अल्फा को आपने माना प्लस कर्णी में 15, बीटा को माना है माइनस कर्णी में 15, इजिकल टू कितना हो, C कितना है -15, A कितना है 1। कर्णी वाला चीज जानते होगे ना, कर्णी का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले कर्णी घात देखेंगे, इसका भी कर्णी घात 2 है, इसका भी कर्णी घात 2 है, तो अंदर का अंदर गुणा होता है और बाहर का बाहर। बाहर देखो कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पे बाहर है -1, 1 गुणे -1, और करनी में कितना है 15, इसका भी 15। अब करनी में 2 बार 15 तो बाहर आ जाएगा, मान एक का कितना होगा 1 होगा, लेकिन माइनस इसलिए माइनस गुणे, ये 2 बार है इसलिए बाहर आएगा, तो 1 बार 15 इजिकल टू -15 में 1 से भाग दोगे तो कितना बचेगा -15, तो -15, 1 में जब 15 का गुणा करोगे -15 हो जाएगा, हो गया। (3x² - x -4), 3x² - 4, 3x² - x, 3x² - x -4 = 0। देखो 3 का इसमें गुणा होगा 4, तो -4 × 3 होगा -12। अब आपको कितना लाना है -x, तो 3 चौके 12, यानी 4 में से अगर 3 जाओगे तो 1 बचेगा ना, (3x² - 4x + 3x - 4 = 0। देखो इसको और इसको पास पास ला रहे हैं, 3x² + 3x - 4x
-4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम 3x कॉमन लें तो कितना बचेगा, 3x कॉमन लें तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर अगर -4 कॉमन लें तो कितना बचेगा, यहाँ पर x, यहाँ पे +1 बचेगा। देखो माइनस इसमें गुणा करोगे तो -4x, इसमें जब गुणा करोगे -1 का माइनस, तो माइनस हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे देखो x+1 कॉमन लेंगे, x+1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x, और यहाँ पे -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको लेकर हल करेंगे, इसको लेकर x+1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1। 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/3। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, इसको बीटा मान लीजिए। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर आप तुलना करोगे, (3x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0), तो आपको a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -1 और c इज इक्वल टू -4। अल्फा धन बीटा क्या होता है, अल्फा धन बीटा होता है -b/a। अल्फा को क्या माने हो, -1, बीटा को क्या माने हो, 4/3, माइनस बी कितना है -1, ए कितना है 3। भिन्न का घटाना आता है ना, 3 में इसमें गुणा होगा तो -3, फिर -3 + 4 कितना होगा, करके दिखा दे रहे हैं। इसका एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3, इसमें गुणा होगा तो -3, इससे भाग दोगे तो बचेगा 1, फिर इसमें गुणा होगा 4, माइनस माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस 1/3। 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, प्लस वाला चिन्ह बड़ा इसीलिए प्लस वाला, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। और क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, c कितना है -4, ए कितना है 3। जब माइनस से गुणा करोगे तो क्या होगा, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। और क्या था, हो गया, हो गया ना। बोला है कि द्विघात, दूसरा सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। समझ रहे हो ना, क्रमशः मतलब इसमें बोला है कि अगर योग अल्फा धन बीटा 1/4 है और अल्फा माइनस बीटा -1 है, 1/4, 1/4 और -1। चलो 1/4 -1, 1/4 अल्फा धन बीटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े थे, क्या बोला था, देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, योग बोला है, तथा गुणनफल क्रमशः, पहले योग है फिर गुणनफल है, तो अल्फा धन बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो द्विघात समीकरण बताइए। तो एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आप रख दीजिए x² माइनस अल्फा धन बीटा दिया है -1/4 इंटू x प्लस
अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण भिन्न का चीज हल करना आता है, भिन्न का जोड़। इसका लसा 4 होगा, 4 से इसमें भाग दोगे तो 1, तो इसमें 4 से गुणा होगा तो 4x स्क्वायर, फिर इसमें भाग दोगे तो बचेगा 1, 1 में इसका गुणा होगा तो x, फिर इसमें इससे भाग दोगे तो कितना बचेगा 4, 4 से इसमें गुणा होगा 4 एकम 4, फिर ये गुणा कर दो इसका इधर इसका इधर, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 कहाँ गया, इधर गुणा हो गया, समझ रहे हो ना, ये जो 4 था इधर फिर ये गुणा हो गया। दूसरा है कड़ी में 3, कड़ी में 2 1/3, कड़ी में 2 1/3, अल्फा धन बीटा दिया है, कड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कड़ी में 2 दिया है इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कड़ी में 2 1/3, भिन्न का चीज हल करना आता है ना, इसके बटे में 1 है, इसके भी बटे में 1 है, तो लसा 3 होगा, 3 से भाग दोगे तो 3x स्क्वायर, इससे भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 3, फिर 3x स्क्वायर, इससे इसमें भाग दोगे तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 3 से इसमें गुणा होगा, 3 कड़ी में 2x, इससे इसमें भाग दोगे बचेगा 1, 1 के इसमें गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर, 3 का जब 0 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और क्या है, 0 कड़ी में 5, 0 कड़ी में 5, 0 कड़ी में 5, अल्फा धन बीटा क्या है 0 दिया है, अल्फा धन बीटा 0 क्यों लिए है, अल्फा धन बीटा उसमें बोला है कि मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः, अल्फा धन बीटा मूलों का योग और गुणनफल, इसीलिए हम यही ले रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, 0 और करेंगे 5, तो बस इसमें रख दो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा 0 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा कड़ी में 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 0 का गुणा करो तो सब में 0 कर देगा, यह 0 होगा, मतलब कड़ी में 5 इज इक्वल टू 0। हम अल्फा धन बीटा क्यों ये ले रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया है, इसमें डायरेक्ट दिया है कि अल्फा धन मूलों का योग इतना है, तो जो पहले रहेगा वो मूलों का योग रहेगा, जो बाद में रहेगा मूलों का गुणनफल, यहाँ पे मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल 1 है, 1,1, अल्फा धन बीटा कितना है, अल्फा धन बीटा है 1, अल्फा इंटू बीटा है 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा करोगे तो 1 प्लस और माइनस से रहेगा, माइनस 1 का गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 क्यों छोड़ दी, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो बात है बराबर 1,
एक का गुणा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। -1/4 1/4, -1/4 1/4, अल्फा धन बीटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस से, जब माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसका लॉस लोगे तो 4 आएगा, 4 से इसमें भाग दोगे 4 बजेगा, फिर 4 इसमें गुणा कर दोगे 4 एक्स स्क्वायर, इससे भाग दोगे तो 1 1 का इसमें गुणा होगा, फिर इसमें भाग दोगे तो 1 बजेगा, फिर 1 का इसमें गुणा 0.4 का इसमें गुणा कर दो तो 0 कर देगा, कितना बचेगा? तिरिया गुणा कर देना, 1 इधर खत्म, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चार कम, 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1, अल्फा धन बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा 4 एक्स अल्फा इंटू बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस से गुणा करोगे तो -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो जिसको ये सूत्र न याद हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा धन बीटा, तो ये वो क्या करेगा? देखो जिसको सूत्र न याद हो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, अलग से पेज ले रहे हैं, अल्फा धन बीटा 4 है, अल्फा धन बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1, यही था ना, अल्फा धन बीटा 1 है, चलो ठीक, अल्फा धन बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1। अगर ध्यान से देखो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/बीटा, ये होगा ना, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर रख दो, इसमें अल्फा की जगह 1/बीटा प्लस बीटा बराबर 4, इसमें जब गुणा करोगे तो क्या बचेगा, बी, और यहाँ पे बी स्क्वायर, जब इसको हल करोगे 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, इस तरफ लाओगे बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, नहीं बन रहा है, चलो